नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए YouTube चैनल पे। इस चैनल में आप सभी के लिए कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। और ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लग जाएगा कि हाँ, एक्चुअल में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जीवन में कुछ करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि यदि सरकारी नौकरी न मिले तो क्या करें। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही मिले। यदि आपको नहीं मिलती है तो क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या आप कर सकते हैं बेटर इन योर लाइफ, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। मेरा नाम महेश है, मैं एक एसईओ मैनेजर हूँ एक एडटेक कंपनी में। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। लास्ट में रीजन क्या था कि कई सारी बार एग्जाम आप देते हैं, जैसे कोई कट ऑफ ज्यादा हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप 4 साल 5 साल का समय देते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लोग डिप्रेस हो जाते हैं और एंजाइटी का लेवल बढ़ जाता है। तो इन सभी को कैसे मैनेज मैंने किया था, तो वही आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप अपने जो फेलियर को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं गवर्नमेंट जॉब का एक गवर्नमेंट जॉब की एक सीमा है, एक लिमिट है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब हर किसी को मिल पाना मुश्किल है, सब नहीं पा सकते हैं। उसके एक लिमिट सीट है, एक फिक्स सीट है, हाँ इतनी ही जॉब मिल सकती है, तो उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। तो इस वीडियो में ये देखेंगे, यदि आप फेल हो चुके हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही, आप 4 साल 5 साल समय दे चुके हैं, उस बीच में आपने गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ नहीं किया है, तो कैसे आप अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल ट्रैक पे ला सकते हैं। लाइक मी, मैं नहीं कहूँ मेरी तरह कर सकते हो, मेरे से अच्छा भी कर सकते हो, लेकिन जहां पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है उस बिहाफ से हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो बड़ा होगा थोड़ा सा, फर्स्ट वीडियो इस चैनल का, लेकिन आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, तो मिल गई है तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी भी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी इच्छा है तो जरूर जीवन में एक बार ट्राई करना चाहिए। 2 साल 3 साल का समय जितना आपके पास है ना, देना चाहिए। सफलता मिल जाती है तो अच्छी बात, नहीं मिल पाती है तो उससे और अच्छी बात होती है। तो चलिए देखते हैं क्या आप कर सकते हैं यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली है तो। कि 100% किसी को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है, क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस 99% से भी ज्यादा है। अगर कोई वैकेंसी इंडिया में आती है या किसी पर्टिकुलर स्टेट में आती है, तो जो उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, सिलेक्शन का जो परसेंटेज होता है बहुत ही कम होता है। 1 लाख अगर 50,000 की वैकेंसी आती है, मान लो उत्तर प्रदेश पुलिस में या बिहार पुलिस में, एक राउंड फिगर में आइडिया आपको बता रहा हूँ, 50,000 की वैकेंसी आती है, उसमें 30 से 40 लाख अप्लाई करने वाले होते हैं। आप सोचिए कितना परसेंटेज कितना डाउन जा सकता है, क्योंकि कितने लोग का सिलेक्शन होता है, बहुत कम चांसेस है। तो सरकारी नौकरी ही नहीं, हर क्षेत्र में मेहनत से मुकाम पाया जा सकता है। तो इसी मुहिम से हम शुरू करते हैं कि टॉपिक क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते समय भी आप अपने स्किल को डेवलप करके एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, जिसकी सैलरी आपके गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा हो सकती है और बहुत ज्यादा है भी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहली अपॉर्चुनिटी क्या है आप सभी के लिए। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब्स आप करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन शुरुआत जैसे आपने 5 साल की तैयारी की, एग्जाम्पल लेके समझेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझने में भी आसानी होगी और मुझे समझाने में भी आसानी होगी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपने 5 साल का समय दिया है गवर्नमेंट जॉब में, आप डिफेंस की जॉब देख रहे हैं, चाहे आप आरपीएफ की जॉब देख रहे हैं या सीएसएफ की जॉब देख रहे हैं या सेंट्रल लेवल जो भी डिफेंस की जॉब आई वो आप देख रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन मान लीजिए नहीं हुआ, आपने समय दिया 5 साल का, नहीं हुआ, आपकी एज हो गई 30 साल। एक गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने वाला जो स्टूडेंट होता है, जब उसको जॉब नहीं मिलती है गवर्नमेंट जॉब, तो उस टाइम पे उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो करे तो करे क्या करे। कभी कभी लोग बहुत गलत स्टेप ले लेते हैं, कभी कभी लोग गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, स्मगलिंग भी लोग करने चले जाते हैं, उस माइंड को गलत रास्ते पे यूज करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम उस चीज को कैसे टैकल करेंगे और किस तरीके से हम अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन पे ला सकते हैं और सक्सेसफुल रास्ते पे कैसे लेके आएंगे, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। इसमें आपको 11 पॉइंट ऐसे 11 टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जिसको सीख के आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, जिसकी जो सैलरी शुरुआत होती है 25 से 30,000 की शुरुआत होती है, लेकिन टाइम बीइंग यानी 2-3 साल अगर आप काम कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आप आने वाले टाइम में 2-3 साल में आपकी सैलरी 1 लाख से भी अब हो सकती है, पूरी पॉसिबिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर में भी बिजनेस में भी। तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। यदि आपने बैंकिंग की तैयारी की है, फॉर एग्जांपल आपने बैंक एसएससी रेलवे की बहुत ज्यादा तैयारी की लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, आपने सीजीएल की तैयारी की, नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन आपका नॉलेज लेवल तो है ना,
आपका IQ लेवल है, आप अच्छा जॉब ढूंढ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और आपकी अच्छी नॉलेज इंग्लिश भी अच्छी होगी, आपकी हिंदी भी अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी भी होगी आपकी, और कंप्यूटर की नॉलेज है। कंप्यूटर नॉलेज बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं होता, कंप्यूटर टाइपिंग सीखना, ईमेल करना या ऑनलाइन जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना, तो उसके जरिए आप ये जॉब पा सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या जॉब हो सकती है? प्राइवेट सेक्टर में आप एक मैनेजर की भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में भी आप मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए कर सकते हैं, जैसे HDFC में किसी क्लर्क की जॉब या कैशियर की जॉब है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कैशियर जॉब के लिए आप सभी को बीकॉम करना जरूरी है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ग्रेजुएट आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आपका एक सिलेक्शन एक बार हो गया, आपकी सैलरी होगी 35 से 40 हजार रुपए, उदाहरण लेके चलते हैं, तो आने वाले समय में आप उसी जॉब को एक्सप्लोर करके आप मैनेजर लेवल तक जहाँ के सैलरी 1.5-2 लाख भी होती है मंथली सैलरी। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके सामने कि आप प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके से जॉब पा सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे IT सेक्टर आप सभी जानते हैं कि इस टाइम का सबसे बड़ा जो एक सेक्टर है गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है ऐसी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में IT की बहुत सारी जॉब्स हैं, नंबर्स ऑफ जॉब्स हैं, लेकिन उसके पीछे एक कारण है, आपको कुछ चीजें सीखनी होगी उसके लिए, तभी आप IT सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। जैसे डेटा साइंस की जॉब, डेटा साइंस की जॉब आप इमेजिन कीजिए, जो सैलरी इतनी होती है डेटा साइंस की, आप सोच भी नहीं सकते, आपको किसी भी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल ही नहीं सकती, सैलरी इतनी ज्यादा। डेटा साइंस की सैलरी जो शुरुआत होती है, मिनिमम सैलरी होती है 12 से 13 लाख ईयरली शुरुआत होती है, और आपका एक्सपीरियंस अगर हो जाता है तो 30 से 35 लाख रुपए सैलरी होती है डेटा साइंस की, जो कि एनुअल सैलरी होती है। तो शायद किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मिल पाना पॉसिबल नहीं है। ग्रुप डी ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ मैं, एक रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, या कुछ लोग ऊपरी कमाई करते हैं उसकी बात, उन बातों को हटा करके एक नॉर्मल बात हम करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी कई सारी जॉब्स हैं। वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट जो जिसे आप वेबसाइट बनाते देखते हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट होता है जिसमें वेबसाइट बनाई जाती है। PHP है, PHP वेबसाइट बनाई जाती है, मैजेंटो है, पाइथन है, ई-कॉमर्स। तो आप सभी जानते हैं जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है IT सेक्टर। IT सेक्टर के लिए आज जमाने में कोई जरूरी नहीं है कि आप बीटेक किए हो तभी आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर सकते हैं या PHP कर सकते हैं। मैंने भी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन आर्ट साइड से हूँ, लेकिन मैंने भी वर्डप्रेस जानता हूँ, मुझे भी वर्डप्रेस की नॉलेज है, मुझे भी SEO आता है। तो इस तरीके से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लिए कि आप बीटेक होंगे तभी आप वर्डप्रेस सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्किल का पार्ट है, ना कि एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ये एक स्किल का पार्ट है, कोई बीटेक कोई जरूरी नहीं है कि बीटेक रहेंगे तभी आप वर्डप्रेस का काम कर सकते हैं, या साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं, डाटा साइंस सीख सकते हैं। तो ये एक स्किल का पार्ट है, तो आप इन चीजों को सीख करके भी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। उसके बाद है सेल्स एंड मार्केटिंग। यदि आपको कोई चीज बेचने में इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में जरूर घुसिए, इसमें बहुत पैसा है। मार्केटिंग का फील्ड का मतलब ये होता है, जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, उस कंपनी का काम है कि वो इंश्योरेंस बेचती है कंपनी। फॉर एग्जांपल आप स्टार हेल्थ में ज्वाइन करते हैं, स्टार हेल्थ में आपने ज्वाइन किया एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, आपने शुरुआत की, आपने इंश्योरेंस बेचा, आपको अच्छी अर्निंग हुई, आपने अपने आप को डेवलप किया, फिर आप वहां पे आगे पोस्ट पे भी जा सकते हैं, जहां की जो सैलरियां होती हैं 3 से 4 लाख रुपए महीने भी होती है, मैनेजर लेवल जो सैलरी होती है। टारगेट बेस्ड काम होता है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। देखो मेहनत जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा सैलरी होती है, ये सेल्स डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। एडवर्टाइजिंग भी वही है, और डिजिटल मार्केटिंग तो आप सब जानते हैं, जो कि मैं इंडिविजुअल खुद करता हूँ, इसमें भी तो नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं और नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है टू अर्न द मनी। चाहे आप ऑनलाइन अर्न मनी कर सकते हैं, या वर्क फ्रॉम होम के जरिए कर सकते हैं, या सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं, जो कि ये डिजिटल मार्केटिंग एक इंटरेस्टिंग इस टाइम का अच्छा कैरियर स्कोप है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसको आप HR कहते हैं। HR का एक होता है टैलेंट मैनेजमेंट या एम्प्लॉय रिलेशंस। जब HR किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जो HR होते हैं, उनमें भी कुछ HR के लिए, देखो मेनली अगर HR के पोस्ट पे आपको आगे जाना है तो MBA करना जरूरी होता है, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे आपके पास अर्निंग हो जाती है तो आप MBA भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरुआत आप किसी से भी कीजिए, लेकिन धीरे धीरे आप टाइम टू टाइम अपनी चीजों को बढ़ाते, स्किल को बढ़ाते रहिए, बस चीजें बेटर हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी जॉब ह्यूमन रिसोर्स में पाई जा सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिली तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। ज्यादातर आप देखें सबसे ज्यादा पैसा किसी के पास है, बिजनेसमैन के पास है। तो बिजनेसमैन बनने के लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप जिस एरिया में रहते हैं या आपके माइंड में क्या चलता है कि आप क्या कीजिए वहां पे सेल आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे आपको लगता है कि आप फूड इंडस्ट्री में आप इंटर करना चाहते हैं, आपको कुछ बेचना है या लोगों को कुछ खिलाना है,
तो आप उसमें आप ट्राई कीजिए। तो फूड खाना बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई सीख सकता है इजीली। 2-3 महीने आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा सा खाना बना सकते हैं, अच्छी डिश बना सकते हैं। चाहे आप चाउमीन का एक बिजनेस आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या कोई जंक फूड का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या लोकल फूड भी आप शुरू कर सकते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं वो भी किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। या रेस्टोरेंट भी आप छोटा मोटा खोल सकते हैं, या कैफे कॉफी खोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। जो आपका फ्रीलांसिंग का ये एक मॉडल है, जस्ट कि आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं छोटे छोटे शुरुआत करके, लेकिन इमीडिएट तो नहीं होगा, बिजनेस में टाइम लगता है। लेकिन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। बिजनेसमैन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी भी समाज या देश में जो प्रॉब्लम है उसको अगर आप सॉल्व करते हैं, वो बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग जैसे हो गया, जैसे कैब का काम हो गया, ये सब क्या काम है? ये सब काम प्रॉब्लम सॉल्विंग ही थे ना। हर किसी के पास कार नहीं होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, लेकिन है ऑनलाइन सिस्टम है कि आप ओला उबर बुक कीजिए, आपके घर पे कार आएगा, फिर ले जाएगा, ड्रॉप करेगी वहां से पिक आपके घर पे ले आएगी। ये क्या है? ये बिजनेस मॉडल ही है ना। तो ये आपका क्रिएटिव आइडिया है, अगर आपका क्रिएटिविटी है ज्यादा और आप कुछ करना चाहते हैं, तो बेस्ट वे है बिजनेस में बनिए। अब उसके बाद क्या है? कंसल्टिंग सर्विस। ये बहुत अच्छी जॉब है आज के समय पे। जैसे होता क्या है, आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो की, लेकिन आपको नॉलेज भी है, लेकिन आप उस नॉलेज को यूज कहाँ करोगे? उसके लिए आपको कंसल्टिंग की सुविधा लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, मैथ अच्छी आती है, लेकिन आपको रीजनिंग मैथ का यूज केवल आपको किताबी ज्ञान से नहीं होगा काम, उसको रियल लाइफ में भी यूज करना है कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, या कोई बिजनेस आप ओपन करते हैं तो उसको कैसे एक्सपैंड करना है, उसको बढ़ाना कैसे है। ये होता है, ये लॉजिक वहां यूज किया जाता है रीजनिंग और मैथ का, वहां भी यूज होती है इन सब चीजों का। तो ये फाइनेंस हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, ऑन योर एक्सपर्टाइजेशन। यदि आपको नॉलेज है, मान लीजिए आप एजुकेशन में बहुत एक्सपर्ट है, आपको रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप रीजनिंग का यूज आप उन बच्चों को भी सिखाने के लगा सकते हैं, एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, एक टीचिंग का एक मॉडल वहां शुरू करते हैं कि आप बिजनेसमैन बन जाइए। एक तरीके से आपने कोचिंग खोल लेना है आपको, तो एक बिजनेस मॉडल बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिजिक्स वाला मतलब पांडे को क्या आता था? मेनली फिजिक्स के लिए फोकस करते थे, तो फिजिक्स वाले ने फिजिक्स के मॉडल पे पूरा एक कंपनी ओपन कर दिया। कोई जरूरत नहीं फिजिक्स की पढ़ाते हैं आजकल, वो ऐसा तो कुछ नहीं है। फिजिक्स साथ वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी, कोई वैसे एग्जाम नहीं जो नहीं तैयारी करते हैं। लेकिन शुरुआत किससे हुई थी? फिजिक्स से। तो ये बिजनेस मॉडल है, वो डिपेंड कर सकता है आपके नॉलेज और आप किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, वो इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीलांसिंग ये बहुत अच्छा इस टाइप स्कोप है। यदि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो फ्रीलांसिंग बेस्ट वे है। फ्रीलांसिंग में क्या होगा कि फ्रीलांसिंग वर्क ले प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांस, जैसे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको राइटिंग लिखना अच्छा आता है, तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है। यहाँ पे जॉब आती है, लोग पोस्ट करते हैं जॉब कि मुझे ये काम करवाना है, उस बिहाफ पे आप सभी को जॉब मिल जाती है और आपको आप पूरा काम करके उनको दे देते हैं, तो आपको पैसा मिलता है। वो ऑनलाइन काम होता है, जिससे आप ग्राफिक कोई डिजाइन, कोई लोगो बनवा रहा है आपसे, कोई वीडियो एडिटिंग करवा रहा है, या कोई कंटेंट लिखवा रहा है आपसे, तो वो फ्रीलांसिंग का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पार्ट। उसके बाद था गिग जॉब्स। गिग जॉब आप जानते हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा बूम अप है। जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर के जो ड्राइवर होते हैं, या जोमेटो की जो डिलीवरी पर्सन है, स्विगी का जो डिलीवरी पर्सन है, या जेप्टो कंपनी का, अमेजोन के जैसे। तो ये जो छोटे बिजनेस मॉडल्स हैं, जो अभी छोटे तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, इसमें जॉब आसानी से पाया जा सकता है। पार्ट टाइम जॉब्स आप कर सकते हैं, डिलीवरी पर्सन बन सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि आपको अगर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आपने इतनी तैयारी की है तो आपने डिलीवरी बॉय कैसे नहीं कर सकते, मत करिए। बट एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे भी अपने कैरियर को शेप कर सकते हैं एक बार के लिए। एक बार शुरुआत आप कीजिए, फिर धीरे धीरे चीजें आपको नॉलेज हो जाएगी, तो आप इस मॉडल को आप अपने बिजनेस में भी मॉडल में यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड्स ऑन यू। ये सब गिग वर्क्स का काम होता है, जो कि डिलीवरी का काम मेनली होता है। उनको पार्ट टाइम भी जॉब मिल जाती है और फुल टाइम जॉब भी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं टीचिंग एजुकेशन। इट्स माय लविंग सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, आपको नॉलेज भी है, तो आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप जाके पढ़ा सकते हैं। देखिए, यदि आपने ग्रेजुएट कर रखा है और आपने बीएड किया हुआ है ना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। फिर टेट क्वालिफाई करके आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जाके पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में, वहां पे भी अच्छी सैलरी देते हैं। यदि आपको इंग्लिश आती है तो समझ लीजिए कि सोने में सुहागा है, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश की जो डिमांड है ना, वो बहुत ज्यादा है सभी प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वहां पे जो बोर्ड यूज करते हैं ज्यादातर, वो एग्जाम जो बोर्ड यूज करते हैं वो सीबीएसई यूज करते हैं, तो वहां पे आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। लेकिन कोई जरूरत नहीं कि आपको इंग्लिश आती है तभी आपको जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल माइंडसेट की बात है। हाँ, वहां पे एक चीज और आप ले सकते हैं जॉब,
यदि आपको रीजनिंग आता है, मैथ आता है, जीके जीएस में स्ट्रांग है आप, तो ऑलमोस्ट आपकी इतनी तैयारी हो जाती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पे हाथ लगाते हैं तो आपको सब एक दिन पढ़ा आपने, नेक्स्ट डे खुद ही आ जाता है। तो बच्चों को पढ़ाना आता है, 1 से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ाने होते हैं, तो ऐसा कोई टफ टास्क नहीं है। शुरुआत आप करोगे सब चीजें फिक्स हो जाएंगी। उसके बाद है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। यदि आपको बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा, यदि आप पढ़ाने के शौकीन हो तो आपको एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, मान लो आप मैथ में एक्सपर्ट हो, साइंस में एक्सपर्ट हो, कोई लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो आप, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है ऑनलाइन में। क्योंकि आप 5 साल समय दिए हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में, तो आप वैजू पढ़ा सकते हो, वेदांतों में पढ़ा सकते हो, अड्डा में पढ़ा सकते हो, और पीडब्ल्यू में पढ़ा सकते हो, और दृष्टि आई उसमें पढ़ा सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपका अगर मैथ स्ट्रांग है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाइए। सैलरी इनकी जो फैकल्टी उनकी सैलरी भी 1 लाख रुपए ज्यादा होती है मिनिमम। शुरुआत ही 40-50 हजार मिल जाएगी सैलरी। तो लेकिन आपको नॉलेज होगा तो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप चले गए और नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज होना भी जरूरी है। आई थिंक हो ही जाता है। 5 साल आप तैयारी की हो तो आप समझ लीजिए आपने उसको पूरे सब्जेक्ट को पी रखा है, समझ लिया, सब कुछ जानते हैं आप। कोचिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, हाँ ये भी एक ऑप्शन आप सामने बन जाता है। अगर आप नहीं ऑनलाइन किसी जॉब में करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी में जाके, वेदांतो अकेडमी या अड्डा 247 या बायजूस किसी में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप खुद का कोचिंग सेंटर खोल लीजिए। अगर आपको नॉलेज होगी तो एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन में यही है कि यदि आपको नॉलेज है तो बच्चे मधुमक्खी की तरह आपके पास आएंगे, ये इसके अंदर पावर है। तो अगर आपको ये नॉलेज है तो आप जरूर ट्राई कीजिए। एक आता है आप स्किलिंग एंड हायर एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप करियर के रूप में यूज कर सकते हैं। कंसीडर कोर्स लाइक एमबीए अगर आपने कर लिया, डेटा साइंस मैंने आपको बताया सर्टिफिकेशन से कर लिया आपने, टेक्निकल कोर्सेज कर लिया, कैन इनहांस योर एम्प्लॉयबिलिटी इन द प्राइवेट सेक्टर। यदि आपने इन सभी कोर्सेज को कर लिया तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। एमबीए वाले भी जो होते हैं, अच्छा एमबीए कॉलेज आपने कर रखा, नॉलेज है आपको, तो वो भी लेते हैं 30-40 लाख का पैकेज ईयरली। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कोई टफ टास्क नहीं है। बट आप इंटरेस्टेड रहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है और करने की इच्छा है तो ये पॉसिबल है। कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिले ही, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, नहीं मिल सकती है। मैंने बताया ना परसेंटेज इतना लेस है कि 100 लोगों में 1 लोगों को मिलना भी जॉब पॉसिबल नहीं है। तो आप बहुत ज्यादा समय ना खराब करके आप उसके साथ साथ स्किल भी सीखिए। ये सब स्किल के पार्ट है सारे। गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स आप कर सकते हैं, जैसे स्किल इंडिया का अभी कोर्स चल रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका भी आप फायदा उठाइए। ये भी गवर्नमेंट दे रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दिया जा रहा है। आप इसको सीखने के बाद आप जा सकते हैं आगे। उसके बाद पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पीएसयू कंपनी, ये जो कंपनी ऐसी होती है जो नवरत्न कंपनियां होती हैं, आप सब जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। नवरत्न कंपनियों में क्या होता है, जैसे ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गई, भेल वेल सेल, ये कंपनियां क्या है, नवरत्न कंपनियां। इनमें भी अंडरटेकिंग जॉब जो होती है वो मिलती है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब का अंडरटेकिंग ये पार्ट होते हैं, इसके अंदर जॉब मिलती है और इनकी अच्छी सैलरी होती है। यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक करियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है। कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या है, स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू शेयर योर नॉलेज, स्किल इन एनी फील्ड यू आर पैशनेट अबाउट। जैसे मान लो आप बहुत एक्सपर्ट हो फोटो खींचने के लिए, आप फोटो ब्लॉगर बन जाओ, फोटो खींचने वाले। आपको रीजनिंग आती है, रीजनिंग पढ़ाओ यूट्यूब पे। मैथ आती है, मैथ पढ़ाओ। जीके आता है, जीके पढ़ाओ, मैथ उस पे रील्स के माध्यम से पढ़ाओ। आपको कॉमेडी आती है, कॉमेडी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही फील्ड में जाइए। आपको टिप्स आता है, हेल्थ टिप्स आपको आता है, हेल्थ टिप्स बताइए। जिम के बारे में नॉलेज, जिम के बारे में बताइए। न्यूट्रिशन के बारे में आपको नॉलेज है, न्यूट्रिशन बताइए। आप खाना बनाना आप जानते हैं, खाना बनवाइए। आप खाना बनाइए और लोगों को दिखाइए। बहुत अच्छा चलता चैनल ये, यहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग की जा सकती है यदि आप इंटरेस्टेड। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखें, किसी के देख के कभी भी मत करना इमीडिएट। पहले अपने आप को एनालिसिस करो कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और इसमें मैं इस काम को क्या मैं 5 साल तक लगातार कर सकता हूँ बिना उबे हुए, तो आप स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज आपने देखा किसी का यूट्यूब चैनल, आपने को नहीं मुझे यही करना, 10 दिन किया छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिए, ये मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये चैलेंजेस आएंगे आपको सामने। तो ये चैलेंजेस अगर आप फेस कर सकते हो तो आप इन फील्ड में घुसिए। और बहुत पैसा है, पैसे कोई कमी नहीं, स्पॉन्सरशिप आती है, एड्स के पैसे आते हैं, ई बुक बिकती हैं, बहुत सारी चीजें हो। तो और इसमें स्पॉन्सरशिप से बहुत पैसा आता है। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल ही बता देते हैं, जैसे मान लो आप जिम की टिप्स देते हो, तो जिम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एसेसरीज होती हैं, उन कंपनियों से आपको अप्रोच आएगी कि आप हमारे जिम के प्रोडक्ट यूज करिए, या हमारे डाइट को यूज करिए, या हमारे जो पाउडर खाते हैं लोग उसको यूज करिए। तो इस तरीके से बहुत सारे पैसे आते हैं उसमें, 50,000, 1,000, 1 लाख रुपए आता है एक स्पॉन्सरशिप का, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। राइटिंग, इफ यू आर एंजॉयिंग द राइटिंग यू कैन वर्क द कंटेंट राइटिंग एंड जर्नलिस्ट एंड ऑथर। आप राइटर बन सकते हैं यदि आपको अच्छी नॉलेज है
तो आप एक नॉवेल भी लिख सकते हैं। ऐसा समय है कि आप आज के समय इतना कम मतलब कम समय में ज्यादा चीजें की जा सकती हैं, आसान है, बहुत टफ नहीं है। आप जर्नलिज्म भी जा सकते हैं, आप कोर्स कर लीजिए कोई छोटा मोटा, वहां से भी आप जा सकते हैं, नहीं सेल्फ भी आप कर सकते हैं। यदि आप एक अच्छे ओरेटर हैं, एक अच्छे आप वक्ता हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। पॉलिटिशियन बन जाइए, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई जरूरी नहीं। यदि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप नेता बन जाइए, उसके भी ट्राई कीजिए, वहां पे भी पॉसिबिलिटी है, उसमें भी आप करियर बना सकते हैं। नेता विधायक सांसद बन जाइए, उसमें बहुत पैसा है, आप सब जानते हैं, क्या बताना है इसमें। उसके बाद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। एनजीओ आप सब जानते हैं ना, जो एनजीओ का काम होता है वो फंडिंग लेती है हर जगह से, फंडिंग लेकर के आप उसकी शुरुआत, जैसे मान लीजिए कि आप एक एजुकेशन सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है जो बच्चे बहुत गरीब हैं या SC कैटेगरी के हैं, उनको नॉलेज नहीं है उतना पढ़ने के, उनके पास पैसे नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स होने के, किताबें नहीं होती हैं, तो आप उस फील्ड में जुड़िए कि मुझे, या आपका माइंडसेट कहना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप ये काम करिए, इट्स योर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ये कहता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आप कर सकते हो समाज सेवा। वहां से पैसे आते हैं, फंडिंग पैसे, जैसे टाटा कंपनी की है वो फंडिंग करती है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो फंडिंग करती है टैक्स सेविंग करने के लिए, तो आप उनसे हेल्प लेकर के आप सोशल वर्क भी कर सकते हैं, साथ में उसमें भी आपकी अर्निंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी टीम होती है, इसमें भी जॉब से करियर्स होते हैं बहुत सारे, और सोसाइटी को आप डेवलप करते हैं, समाज को डेवलप करते हैं, या आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं, आप इन्वायरमेंट फील्ड में जाते हैं, वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप वहां पे भी आप कर सकते हैं। बट इट्स योर चॉइस कि आपको जैसे शौक है कि मुझे प्लांटिंग करनी है, मुझे पेड़ लगाना है, मुझे ग्रीनरी पसंद है, या आप नर्सरी खोल सकते हो, धीरे धीरे तो बिजनेस का मॉडल बन जाता है। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बट व्हाट योर माइंड सेट, आपका दिमाग क्या कहता है, आपको करना क्या है, वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स विदाउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। बहुत ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो बिना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी होते हैं, वो एक एडॉप्ट कंपनियों होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हायर द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड IIT कंपनी। IIT आप जानते हैं, जिसे मैंने बताया ना स्टार्ट अप डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको एक्सेल बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो एक्सेल में भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे मैंने भी कुछ समय के लिए, जैसे ग्रामीण बैंक में भी मैंने भी ट्राई किया था, डेटा एंट्री का काम था, मैंने भी ट्राई किया, वहां पे मैंने किया, उनको जॉब दिया, कोई जो नहीं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते हैं काम, तो एक समय का प्रोजेक्ट मिलता है आपको, प्रोजेक्ट करके वहां पे भी आप जॉब लिख सकते, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होता, जस्ट टेस्ट होता है, तो आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम, एक्सप्लोर द जॉब्स इन द स्कीम लाइक नरेगा हो गया, रोल्स इन द स्टेट स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट। देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ नरेगा में आप जाके पढ़ लिख के नरेगा में जॉब करिए, या आप मेहनत नहीं करना है, उसमें बहुत सारी जॉब्स होती है, उसमें सुपरवाइजर की जॉब्स हो सकती है, आप अपने ब्लॉक में पता लगाइए कितनी सारी जॉब्स आती है वहां पे, उसको आप कर सकते हैं, बट सैलरी बहुत कम है होती है उसमें, तो मैं नहीं प्रेफर करता हूँ आप उसमें जाइए। अब गवर्नमेंट की अगर होती तभी जाइएगा, प्राइवेट में समय मत खराब करिएगा। आपको इस तरीके से नरेगा में इसमें नहीं फंसना है, आप अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं, ज्यादा बेटर ऑप्शन। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कंपल्सन है, घर पे कोई है नहीं मैनेज करना, आप अकेले हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, खेती बाड़ी भी आपके पास है, तो आप ट्राई कर सकते हो कि आपने उधर कर लिया, सुबह शाम का काम वाम कर लिया, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है वहां पे। एक आता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया एक्सप्लोर द एग्रीकल्चर वेंचर, जैसे ना रूरल स्टार्टअप्स, जैसे मैंने आप पहले बता दिया ना, नर्सरी का जैसे काम होगा, प्लांटेशन हो गया, ये एक आता है दूध की डेयरी जैसे होती है, इस तरीके से जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, जैसे एक फार्मिंग हो गया, और बहुत सारे ऐसे पालन होते हैं जैसे आप कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं वो कर सकते हैं रूरल डेवलपमेंट स्टार्टअप्स में। जैसे रूरल मैंने बता दिया आपको, एग्रीकल्चर जैसे नर्सरी का काम हो गया, और आप चिकन फार्मिंग कर सकते हैं, आप फिश फार्मिंग हो सकती है, आपका जमीन है, तो ये चीजें एग्रीकल्चर रिलेट करती हैं। और प्लांट जैसे आपको फ्लावर्स की, आप रोज, जैसे फ्लावर में रोज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रोज की खेती करते हैं, गुलाब की खेती करते, तो उसमें भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वहां पे भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगे दामों में बिकता है वो, तो वो कर सकते हैं आप। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो जिसे मैंने प्रेफर किया है और मैं आज भी प्रेफर करता हूं, इन फ्यूचर में भी करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग एंड स्किल कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। यदि आपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल कोर्स कर लिया तो आप जीवन में कभी धक्के नहीं खाओगे, जब तक इंटरनेट या ऑनलाइन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप सभी को। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एसईओ ही सीखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखिए, या यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन सीखिए, कंटेंट मार्केटिंग सीखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखिए, ईमेल मार्केटिंग सीखिए, एफिलिएट मार्केटिंग, पीपीसी हो गया, वीडियो एडिटिंग या वीडियो मार्केटिंग आप कर सकते हैं। देखिए एसईओ का काम बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे आप कोई भी आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे डाला एसएससी सीजीएल रिजल्ट, तो इसमें क्या होता है, कई सारी साइटें दिखती हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट तो दिखती है, लेकिन गवर्नमेंट वेबसाइट से ज्यादा ऊपर तो प्राइवेट
कंपनियों की वेबसाइट दिखती हैं, चाहे अड्डा 247 का हो, चाहे बायजूस का हो, या आप पीडब्ल्यू का हो, फिजिक्स वाला का हो, मतलब किसी के भी आर्टिकल दिख जाएंगे आपको, जागरण जो किसी का भी आर्टिकल आपको दिख जाएगा वहां पे। तो उस आर्टिकल को वहां तक लाने के लिए जो एफर्ट लगाया जाता है टीम के द्वारा, उसे ही कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आसान भाषा में समझिए, टेक्निकली बहुत नहीं समझना क्योंकि आपने सीखा नहीं है, तो आपको चीजें समझने में दिक्कत होगी। यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट यही है, जैसे कि कोई भी वीडियो में मैं डालता हूँ कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें, या हाउ टू डाउनलोड एसएससी सीजीएल रिजल्ट। उस केस में क्या होता है, वो जो वीडियो बनाने वाला है, वीडियो जो ऑप्टिमाइज करने वाला है, जो पर्सन है एसईओ पर्सन, उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहा है कि उसको आपने, जैसे आपने बोला वॉइस की सर्च किया या आपने टाइप किया कि हाउ टू डाउनलोड एसएससी सीजीएल, तो उसका वीडियो पहले नंबर पर आ जाए। ऑफकोर्स अगर उसका वीडियो पहले नंबर पर, उसकी पब्लिसिटी ज्यादा होगी, तो उस पब्लिसिटी को आगे बढ़ाने के लिए ही किया जाता है यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन। ये होता है डिजिटल मार्केटिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो कंज्यूम करने वाला कंटेंट है वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन आप सीखिए। कंटेंट मार्केटिंग होती है, जैसे आप उसमें कंटेंट लिखते हो, फॉर एग्जांपल आपने वीडियो भी बनाते हो तो उसके लिए कंटेंट होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी डिजाइन किया जाता है किसके द्वारा, कंटेंट राइटर के द्वारा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया आप जानते हैं, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, और ट्विटर हो गए, रील्स आप जो देखते हो आप, और टेलीग्राम हो गया। तो बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जो कि वहां पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम। ईमेल मार्केटिंग होती है, जैसे आपका कोई मेल आता है स्पॉन्सरशिप का या कोई प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए। एफिलिएट मार्केटिंग होती है कि किसी दूसरी कंपनी का सामान आप बेच रहे हो, एक तरीके में ब्रोकर जिसको कहते हैं, कि मैंने ये सामान आपका बिकवा, मुझे कमीशन दीजिए। होता ना, जैसे जो गांव में या आप एरिया में रहते हो, जहां पर आप रहते हो, शहर सिटी जहां पे रहते हो, कि आपका मैं प्लॉट बिकवा दूंगा या घर बिकवा दूंगा, 10 लाख का बिकवाऊंगा, 50,000 मैं लूंगा। तो जो 10 लाख का पैसा है वो क्या करता है, बायर देता है सेलर को 10 लाख रुपया, और वही जो होता है सेलर 50,000 उसमें से ब्रोकर को देता है। वही काम होता है एफिलिएट मार्केटिंग। सिंपल भाषा में समझिए। पीपीसी का मतलब होता है, जैसे आप गूगल पे ऐड देखते हो, जब आप यूट्यूब देखते हो तो आप सामने एक ऐड आता है, तो आप स्किप करते हो, उसके बाद ही आप ऐड देख उस वीडियो को देख पाते हो, तो वो होता है पीपीसी। वीडियो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, वीडियो मार्केटिंग में जैसे आप रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, या फेसबुक पे रील्स देखते हैं, या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, क्या होता है कभी कभी उसमें एड्स आते हैं ना, वही होता है वीडियो मार्केटिंग। तो सोचिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए जॉब करने के लिए, कि आप इन स्किल को एक्सप्लोर करिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप इसको कर सकते हैं। आपने देख तो लिया बहुत सारे स्किल्स, ये करना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट आप सब जानते हैं, ORM। ORM एक ऐसा टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपने अमेजोन पे एक घड़ी खरीदी, घड़ी खराब हो गई और आपने रिटर्न के लिए सारे जद्दोजहद लगा दिए, आपने हर सोशल मीडिया, फेसबुक पे ले जाके, यूट्यूब पे ले जाके, या और जगह जाके आपने फीडबैक डाले, बेकार कंपनी है, किसी काम की कंपनी नहीं है, हमने सामान खरीदा। उस कमेंट को किस तरीके से, आपके कमेंट को किस तरीके से पॉजिटिव वे में किया जाए, या आपकी रेपुटेशन कैसे किया जाए, वही होता है ORM। तो जिस कंपनियों की रेपुटेशन को मेंटेन करता है, ये भी बहुत बड़ी जॉब है ये। तो इसकी भी एक स्किल का कोर्स होता है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ये आप सब जानते हैं, जो पॉपअप आते हैं मोबाइल पे, पॉपअप आता है, या यूट्यूब फेसबुक जहां आप देखते हैं, तो वो डिस्प्ले ऐड होते हैं, वही होता है। ई कॉमर्स मार्केटिंग, जैसे आप जूता खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं आप सामान ऑनलाइन, तो ई कॉमर्स मार्केटिंग है। लीड जनरेशन का मतलब क्या है, आपको मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है आपको, तो आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, तो ये अगर मैंने एक यहाँ पे कंपेन लगाया कि डिजिटल मार्केटिंग सस्ते रेट पे पढ़िए, कम पैसे में ज्यादा नॉलेज के साथ में, तो क्या होगा, वो लीड जनरेशन, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी मेरे पास आ गई, फिर मैंने कॉल किया और आपसे पैसे का जो भी फीस है वो लिया, आपको मैंने सिखा दिया, तो वो एक लीड जनरेशन का पार्ट हो गया। तो ये एक लीड जनरेशन का पार्ट हो जाता है। इसमें आपको आसान भाषा में समझा दिया लीड जनरेशन का पार्ट कितना आसान है। अब बात आती है रिटारगेटिंग मार्केटिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे मान लीजिए रिटारगेटिंग मार्केटिंग ये होता है कि आपने अमेजोन पे जाके एक शूज खरीद लिया, फिर आप नेक्स्ट टाइम हमने आपको टारगेट किया कि सुनने ने शूज खरीदा था आज से 6 महीने पहले, हो सकता है इसका शूज खराब हो गया हो, या जब तक आप शूज नहीं खरीदते, आप सर्च करने खरीदते नहीं चले जाते हैं आप, वहां पे काम आता है रीटारगेटिंग, जिसको कहते हैं रीमार्केटिंग। तो आपने एक बार सर्च किया इंटरनेट पे, इतने 1,000 रुपए में अच्छा सा शूज बताया, रनिंग शूज, लेकिन आपने खरीद तो रहे नहीं हो, केवल आप डिलीट उसको क्या कर रहे हो, सर्च ही कर रहे हो। अमेजोन की टीम क्या करेगी, अमेजोन की टीम आपके डेटा को लेकर के रीमार्केटिंग करेगी, आपको ही बार बार दिखाएगी जब तक आप खरीद नहीं लोगे।
ये होता है रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। मैं सारी चीजों आसान भाषा में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत न पड़े। चीजें आसान समझ में आएगी तो आप आसानी से चीजों को सीख सकते हो। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन आप सभी जानते हैं, ये शायद पता भी है, आप यूज करते नहीं, जानते नहीं है। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन ये होता है जब आप मोबाइल पे बोल के सर्च करते हो कि हाउ टू डाउनलोड SSC रिजल्ट या बेस्ट शूज फॉर रनिंग अंडर 1000। जब आप ये सर्च डाल के सर्च करते हो कि 1000 रुपए में अच्छा कौन सा शूज होगा, तो गूगल आपके सामने रिजल्ट दिखाता है ये शूज है, ये खरीद लीजिए आप। तो वो भी ऑप्टिमाइज किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। वहां पे क्वेश्चन FAQs ऐड किए जाते हैं इस लेवल पे, जो आप माइंड में सोचते हो वही चीज वहां पे ऐड रहता है बैकएंड से, तब आपको चीजें वहां पे डिलीवर होती है ऑन द स्क्रीन। वीडियो मार्केटिंग इससे पहले मैंने बता दिया, वो तो आप सब जानते हैं, वीडियो क्लिप से ऐड से भी होता है। फोटोशॉप एडिटर इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो डिमांड है मार्केट में, दो चीज की डिमांड है। अगर आप देखेंगे तो ये डिमांड सबकी है, लेकिन इनकी भी डिमांड ऐसा है, लेकिन टोटल जो डिजिटल मार्केटिंग में जो पार्ट है वो वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप, इसकी डिमांड एज कम्पेयर टू अदर्स ज्यादा है। क्योंकि इनकी डिमांड इसलिए ज्यादा है, इस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 11 टॉपिक ऐसे आप सभी के लिए हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिली है और आपने बहुत एफर्ट लगाया है फिर भी जॉब नहीं मिली, तो आप निराश मत होइए। आप कोई भी कोर्स इसमें से कर सकते हैं और आने वाले टाइम में आपको ये सारे कोर्स हेल्पफुल होंगे, आपकी जॉब एक्सप्लोर करेंगे और आपको निगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी जॉब्स हैं, केवल आप कॉन्फिडेंस रखिए बस मुझे एक स्किल सीखना। अब मैं आपको पॉइंट की बात बताता हूँ कैसे आप मैनेज कर पाएंगे इसको। कभी भी आप गवर्नमेंट जॉब की जब भी तैयारी करें तो आप 100% गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पे मत दीजिए समय। आप 90% गवर्नमेंट जॉब की तैयारी दीजिए, 10% आप स्किल डेवलप पे काम कीजिए। आप मान लीजिए 24 घंटे हो रहे हैं, 24 घंटे में आप 12 घंटे पढ़ते हैं या 15 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो 8 घंटे केवल रेस्ट लेते हैं, बाकी पढ़ते ही रहते हैं। तो आप एक काम करो, थोड़े माइंड को डाइवर्ट करो। ऑलवेज एक ही चीज को आप ज्यादा प्रेशर लोगे तो मेंटली प्रॉब्लम होती ही होती है। आप सब जानते हैं फेलियर को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए कह रहा हूँ उसके साथ आप स्किल सीखिए। सबसे पहली स्किल मेरे अकॉर्डिंग आप सीखिए। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हैं और आपका इनके सिलेक्शन नहीं होता है तो सबसे ज्यादा पहली जरूरी है इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश में ग्रामर सीखिए आप। इंग्लिश एक कोई कंपल्सन नहीं, इंग्लिश एक स्किल है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। ये कोई कंपल्सन मजबूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश सीखना है, ऐसा नहीं। थोड़ी बहुत सीख लीजिए आप, थोड़ी बहुत स्पोकन सीख लीजिए, कंप्यूटर के जो फैक्ट्स होते हैं उनको सीख लीजिए, क्या क्या यूज होते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए। तो 5-6 महीने में इजिली आप बोल सकते हैं और 5-6 महीने में अच्छे से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश ही आपके प्राइवेट सेक्टर में ऑलवेज काम देगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आपने सीख लिया तो बहुत बड़ी तीर हो जाएगा या मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कि कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश सीख लेंगे तो हिंदी वाले जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, ये आपके जीवन में ऑलवेज हेल्पफुल रहेगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि आपको मेल लिखना होगा वहां पे या आपके पास कोई चैट आती है तो उन चीज को समझना भी जरूरी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पोकन नहीं कर पाते हो लेकिन राइटिंग अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, तो वो आप कर लीजिएगा साथ साथ। उसके बाद कंप्यूटर सीख लीजिए। कंप्यूटर में क्या सीखेंगे आप, कुछ भी सीख लीजिए, बेसिक कंप्यूटर सीख लीजिए, ADCA सीख लीजिए या DCA सीख लीजिए, नॉर्मल टाइपिंग, एक्सेल, ये सब यूज सीख लीजिए। फिर बात आती है, ये दो चीजें सीखने के बाद आती इन स्किल्स की बात। वो सारे वो दोनों जो मैंने बताया आपको, इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा मैंने आपको बताया बेसिक कंप्यूटर, ये दोनों जो होते हैं वो स्किल डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है। समझ रहे हो ना आप, वो फर्स्ट स्टेज है, उसको आप सीख लिए। उसके बाद आप कोई भी कोर्स आप इसमें से कर सकते हैं, सभी में पैसा ही पैसा है। और ये जितने सारे हैं, अगर आपको नॉलेज हो गई, जितने मैंने 11 टॉपिक्स बताए हैं, अगर इनको आपने कर लिया तो पैसे कोई कभी आपको जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। जब तक इंटरनेट या डिजिटल वर्ल्ड रहेगा तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती एनी हाउ, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है करने के लिए। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, एक सर्वे वीडियो तरीके से आप समझ लीजिए, या आपकी गाइडेंस के लिए वीडियो बनाए, क्योंकि ये चैलेंज मैंने भी फेस किया है लास्ट 10 ईयर से। और फेस तो नहीं कह सकते हैं कि चैलेंज आते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो एंजाइटी डिप्रेशन तो स्वाभाविक है, वो होता ही है, ऐसा कोई है नहीं जिसको ना हो। तो मोटिवेट रहिए और आगे बढ़िए, इन सारे कोर्स को सीखिए, करिए। और आपको कोई भी सजेशन या सुझाव है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। आपको ईमेल आईडी भी मैं दे देता हूँ, आप ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, महेश ऑनलाइन बीच, इस पे मेल करिए, मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ, आप मेल कीजिए। जो भी सजेशन चाहिए आपको आप मुझसे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे,
क्योंकि मैं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत है जॉब को लेकर के, या आप इंटरेस्टेड नहीं है या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने नॉलेज को। वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, उन जो लोगों को स्पेशली शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन साथ में कुछ और नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। बाकी सभी के लिए जरूरी है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वैसे पहला वीडियो है इस चैनल का, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिल सके और आपको डिटेल में एक एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन या डिटेल वीडियो भी आप सभी को मिलेगा आने वाले समय में। बस को सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट कीजिए और मैं सपोर्ट करूंगा आप सभी को किस तरीके से फेलियर को हैंडल किया जा सकता है और गवर्नमेंट जॉब वाले से ज्यादा कैसे सैलरी कमाई जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।